के बारे में कुछ भी कहना असंभव ही है, क्योंकि आप कुछ भी कहें, उनका वर्णन कर ही नहीं सकते। पर 2 प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आते हैं। एक जो हमें प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, दूसरा जो हमें अंधकार की ओर लेके जाते हैं। जो अंधकार की ओर लेके जाते हैं, आप समझ ही रहे हैं कि हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और कोई भी जीव हो सृष्टि में, सारे जीव के लिए उसके जीवन के अनुसार उसे गुरु प्राप्त होते हैं। प्रकृति का यही नियम है। पर जो मनुष्य से इतर प्राणी हैं, उनको एक ही प्रकार के गुरु मिलते हैं। जैसे अगर कोई चीता है, तो उसकी माँ उसकी गुरु बनती है, पर वो सिर्फ चीता का ही गुण सीख पाता है। दूसरा न कोई गुण धारण कर सकता है, न सीख सकता है। और इसीलिए मानव जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि मानव शरीर में ही यह संभव है कि आप जितने गुण चाहें या जितने अवगुण चाहें, आप सीख सकते हैं। और जैसी आपकी इच्छा रहेगी, वैसा ही आपको गुरु प्राप्त होगा। अगर अवगुण सीखने की इच्छा होगी, अवगुण पर चलने की इच्छा होगी, तो वैसा ही गुरु आपको जीवन में मिलेगा। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं कि वास्तव में अगर जीवन में वैराग्य है, आप प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, तो अंतर मन में निश्चित तौर पर अगर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो सुनी जाती है। परम पूज्य गुरु महाराज ने उसी प्रकाश की ओर जाने के लिए जो साधना हम सबों को दी है, उसी साधना को इस समय हम सब करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। इस साधन को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस समय जैसा बतलाया जाए, सिर्फ वैसा ही करें। दूसरी अगर और कोई क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं, तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। इस साधन को करने के लिए हमें एक ऐसे सुखद आसन में बैठना होता है, जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।